नमस्कार दोस्तों। आज वर्ष है 4052। मानव सभ्यता ने वो सब हासिल कर लिया है जो कभी कल्पना किया जाता था। अब आसमान को छूती हुई क्रिस्टल जैसी शाइनिंग बिल्डिंग खड़ी है जो अपनी एनर्जी खुद बनाती है और खुद को ऑटो रिपेयर कर लेती है। अब जमीन पर गाड़ियां नहीं चलती, अब आसमान में हावर कार्स, स्काई पोर्ट्स, यूरोक्रूजर्स और हाइपर जेट्स बिना शोर के ग्लाइड कर रही है। इसकी इतनी एक्सट्रीम स्पीड है कि हाइपर जेट्स बिना शोर के ग्लाइड कर रहे हैं, इंसान को पलक झपकते ही अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। और अब अंतरिक्ष का सफर पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। मैसिव स्पेसशिप और लाइट स्पीड क्रूज जब भी पृथ्वी से लॉन्च होता है तो कुछ ही सेकंड में लाइट की स्पीड से उन्हें दूर दराज के प्लैनेट पर पहुंचा देता है। और उन्होंने अंतरिक्ष में ग्रहों पर एडवांस रिसर्च लैब बनाई है जहां ऑक्सीजन और जरूरी सुविधा के साथ सालों तक वैज्ञानिक रहकर रिसर्च करते हैं। ये नया दौर है जहां इंसान ब्रह्मांड की गहराइयों को पार कर चुका है, अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठा चुका है और अब वो नई दुनिया और संभावित संभावनाओं के तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जब डॉक्टर की जगह एआई रोबोट्स ने ले ली है, यह एडवांस इलाज और हर बीमारी का सटीक ट्रीटमेंट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी तक बेहतरीन स्किल और प्रोफेशन के साथ कर रहा है। इंसानी डॉक्टर अब सिर्फ निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए रह गए हैं। अब खेतों में इंसान नहीं बल्कि एआई रोबोट्स हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। एडवांस सेंसर से लैस मशीनें मिट्टी, पानी और पोषक तत्व और कीटों तक हर चीज की रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है और कैमरे के जरिए लगातार डेटा भेजती है। फसल तैयार होते ही हार्वेस्टर मैक्स जैसी स्मार्ट मशीनें तुरंत ही काम शुरू कर देता है, फसल काटती है और साफ करती है और सीधा केंद्र तक पहुंचा देती है। इंसान अब सिर्फ मॉनिटरिंग रूम में बैठकर सब कुछ देखता रहता है और जरूरत पड़ने पर कमांड देता है। अब बॉर्डर की जिम्मेदारी इंसानों की नहीं, एआई ऑटोनोमस रोबोट के हाथों में है। हर कोने में सेंसर और स्मार्ट मशीनें तैनात है जो हर हलचल पर लेजर से फोकस करती है। आसमान में ड्रोन और जमीन पर एआई यूनिट हर गतिविधि का निगरानी करता है ताकि कोई भी हरकत नजर से ना बच सके। इंसान अब सिर्फ बैठकर स्क्रीन से सब कुछ देखता रहता है और जरूरत पड़ने पर फैसले लेता है। लेकिन तरक्की की इस चमक ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया है। जहां भी नजर जाती है वहां सिर्फ स्टील और कंक्रीट और मशीनें हैं। धरती के हर इंच पर इंसानी कब्जा था, लेकिन वहीं कहीं खो चुकी थी प्रकृति। न जंगल बचा और न ही नदियां बचा और न ही चहकते पक्षी बचे। धरती अब अपनी असली रूप भूल चुकी थी। इंसानी लालच ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। इंसान खुद को प्रकृति से ऊपर समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो अब हर खतरे से सुरक्षित है, क्योंकि लोग अब ऐसे मॉडल घरों में रहने लगे थे जो भूकंप जैसी आपदाओं को सहने के लिए मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑक्सीजन से लैस है। इसका स्मार्ट सिस्टम सुनामी जैसी तबाही को आसानी से रोक सकता है और इन घरों के अंदर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उन्नत गुफा जैसी बड़ी मशीनें भी बनाई है जिसे स्काई वॉल्ट कहते हैं, जो पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह चल सकती है, जिसमें हजारों लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इंसान सोचता रहा कि उसकी तरक्की उसे अजय बना देगी। प्राकृतिक ने पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए कई बार इंसान को चेताया, भूकंप से लेके मौसम के अचानक बदलने तक। लेकिन इंसान अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि हर चेतावनी को नजरअंदाज करता गया। उसे लगा कि टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन धरती अब चुप रहने वाली नहीं थी। उस सुबह का सूरज एक डरावनी खबर लेकर उगा। अटलांटिक महासागर के डीप ओशियन में धरती की गहराइयों में दबा एक विशाल ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा। इसके शॉक्स इतने जबरदस्त थे कि कुछ ही मिनटों में टावर्स गिरने लगे और इंसान का बना मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सुनामी की विशाल लहरें समुद्र के तटीय शहर को निगल गया। यह ज्वालामुखी डीप ओशियन में इतनी तेजी से फटा, नतीजा यह हुआ कि कई हिस्सों में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो गए। धरती ऐसे फट रही थी जैसे धरती खुद दर्द से चिल्ला रही। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये धरती का जवाब था इंसान के अहंकार के खिलाफ। एक ही पल में सारी प्राकृतिक आपदाएं आ उठी।
तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी सबने मिलकर धरती पर ऐसा कोहराम मचाया मानो प्राकृतिक इंसान से उन सदियों का सारा हिसाब एक साथ चुकता कर रही हो। जब इंसान ने उसे बर्बाद किया था, इस भयानक प्राकृतिक ने मानव जाति की आधी आबादी को एक ही रात में निगल लिया और अब जो बचे वो सिर्फ खंडर के बीच में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इस विनाश का गहरा अर्थ था कांच और स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो कभी इंसान अहंकार का प्रतीक था, अब सिर्फ बेकार मलबे की तरह धरती पर बिखरे पड़े थे और कुछ ही सालों में दुनिया पहचान से परे बदल चुकी थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण ग्रह पर एक भयानक वोल्केनिक विंटर छा गया। सल्फर, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जैसी जहरीली गैसें पूरा वायुमंडल में फैल गई, जहां वो सल्फ्यूरिक एरोसोल में बदलकर सूरज की रोशनी को रोकने लगी। आसमान हमेशा के लिए धुंध से ढक गया। इस लगातार ठंड और अहंकार ने इंसानी जिंदगी को लगभग नामुमकिन बना दिया। जलवायु बदलाव के कारण दुनिया भर में फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से भोजन में भारी कमी हो गई और वातावरण में मौजूद प्रदूषण के कारण सांस की गंभीर बीमारियां को जन्म दिया और लोग अपनी ऑक्सीजन मशीनों पर निर्भर हो गए। अब बचे हुए लोग सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी टूट चुके थे। तबाही के बाद में उनमें कई सारी बीमारियों का लक्षण दिखने लगे। बार बार डरावनी यादें आने जैसी बेचैनी, नींद की कमी और हर समय खतरे का एहसास। भूख और जहरीली हवा ने उन्हें लैब में बने लिक्विड और जेली जैसे बेस्वाद भोजन पर निर्भर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ खाने का स्वाद की कमी नहीं थी, इसके बाद उनके रिश्ते में अपनापन और साथ में बैठकर खाने की खुशी भी खो गई। अब जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने तक ही सीमित थी और खुशी जैसी कोई पुरानी यादें बस भुला दिया गया था। लेकिन इसी अंधेरे में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। जो बचे हुए लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी। अलग अलग देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और लीडर्स ने एक आपात मीटिंग बुलाई और उन्होंने स्वीकार किया कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि हवा और पानी जहरीले हो चुके थे और भोजन की कमी थी। इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। एक नई दुनिया की खोज। दुनिया भर के वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स इकट्ठा हुए और एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। 5 साल लगातार काम चला और हजारों लोगों का मेहनत से मिलकर एक नया विशाल स्पेस शिप तैयार हुआ। ये सिर्फ स्पेस शिप नहीं था, ये मानव का आखिरी मौका था। इस विशाल स्पेस शिप में बैठने के लिए 500 लोगों को चुना गया। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स और किसान। जब स्पेस शिप ने पृथ्वी छोड़ी तो सब ने अपने विंडो से नीचे देखा। वहाँ नीले और हरे प्लेनेट की जगह एक राख और धुंध का गोला था। वो हमारा घर था, हमारी गलियों का सबूत। 500 लोगों ने एक विशाल स्पेस शिप में सवार होकर अंधेरे अंतरिक्ष में निकल पड़े। एक नई उम्मीद में इनके सफर को 7 साल पूरा हो चुके थे और अचानक से सेंसर में एक सिग्नल आया और स्क्रीन पर एक नीला छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। वैज्ञानिक के उत्साह और डर दोनों शामिल थे। टीम ने तुरंत धरती पर एक सिग्नल भेजा जो प्रकाश वर्ष दूर था, लेकिन सिग्नल लंबी यात्रा करते हुए आखिरकार स्पेस सेंटर पहुंचा। इस मैसेज को सुनने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और लीडर्स इकट्ठा हो गए। सबकी नजर स्क्रीन पर थी और फिर मैसेज को चलाया गया। पृथ्वी कमांड सेंटर, ये आर्क है। हमें एक ग्रह मिला है और इसका विशाल वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल लग रहा है। हम दोबारा कंफर्मेशन के बाद रिपोर्ट करेंगे। इस खबर को सुनने के बाद पृथ्वी पर जितने भी लोग बचे हुए थे, जो अपने आप को जो जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनके मन में एक खुशी की लहर जाग उठी, क्योंकि 7 सालों के बाद उन्हें ये पॉजिटिव खबर मिली थी। और वहाँ आर्क ने धीरे धीरे उस ग्रह पर लैंडिंग शुरू किया। सबसे पहले आर्मी की एक टीम अपने उन्नत हथियारों से लैस होकर नीचे उतरी। उसका मिशन था सुरक्षा को सुनिश्चित करना। उनके पीछे बाकी 500 लोग भी धीरे धीरे ग्रह पर उतरे। जब उन्होंने नए ग्रह की मिट्टी पर पहला कदम रखा तो उन्होंने गहरी शांति का अनुभव किया। मिट्टी की खुशबू और हवा की ताजगी ने उन्हें भावुक कर दिया।